थे हम लोग? काउंटेबल अनकाउंटेबल, है ना? बात कर ली थी जो नाउन्स के काइंड्स हैं वो किस कैटेगरी में कौन से आएंगे, उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे। काउंटेबल अनकाउंटेबल में सीधा सा था कि इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। इसका ना तो सिंगुलर पॉसिबल ना हमारा प्लूरल पॉसिबल। दूसरी बात की थी अगर सिंगुलर दूल्हा हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसमें ना तो ये सिंगुलर है ना ये क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी लगाएंगे? अब या तो इसके लिए कोई ग्रामेरियन ने कोई नई वर्ब इंट्रोड्यूस की हो, नहीं की है तो बेटा हमें मानना है। अब या तो हम सिंगुलर लगा लें या प्लूरल लगा लें। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल बात बोल दी कि सारी जगह पे जो अनकाउंटेबल नाउन है वर्ब कौन सी फॉलो होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। बट इसका ये नहीं मतलब है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, एक मिसकंसेप्ट यहीं से बन जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। वो नाउन जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? ना। मैंने मोस्टली बच्चों से यही बात सुनी कि जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नहीं है, जिनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों पॉसिबल नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। दैट मीन्स ना ये दोनों के ऊपर क्रॉस कर दिया, लेकिन वर्ब क्या लगाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास वर्ब कितनी है? सिर्फ दो ही है, एक सिंगुलर है और दूसरी प्लूरल है, तो कुछ ना कुछ तो लगाना था। तो हमने किसको प्रेफर किया? सिंगुलर को प्रेफर किया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ था नहीं। ये सिंपल सी बात है, हमने कर ली थी। इसके बाद क्या कहा था? हाँ, काउंटेबल नाउन कौन से होंगे? जिनकी काउंटिंग स्टार्ट की जा सके। ठीक है, बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। जिनकी काउंटिंग इनफाइनाइट तक चली जाए उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। ऐसा नहीं है। क्या? जिनकी काउंटिंग की शुरुआत हो जाए, ये अनंत हो या आपका कोई पर्टिकुलर नंबर हो, मान लो 100 है, फर्क नहीं पड़ता उसको, वो हमेशा क्या होगा? काउंटेबल होगा। जिसकी आप स्टार्ट उठा लें, जिसको आप स्टार्ट कर लें उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी के बेस पे हम कुछ वर्ड्स आज सीखेंगे जो मोस्टली डाउटफुल होते हैं बच्चों में कि इसका सिंगुलर होना है कि प्लूरल होना है। कल हमने स्टार्ट कर दिया था बट ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे फेमस स्टार और राइस। जब मैं छोटा था तो मुझे इसमें बड़ा डाउट होता था। कल हमने बात की थी कि स्टार क्या है आपके? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, आपने सुना होगा लिटिल स्टार होता है कि स्टार्स होते हैं? स्टार्स होगा। तो स्टार बेटा एक ऐसा वर्ड है जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है। ठीक है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जा सकते हैं। तो अगर उसकी काउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं तो वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे। लेकिन उसी तरीके से हमने बात की थी कि राइस के भी चावल के दाने क्या है? आप आराम से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। लेकिन ये हमारा क्या हो गया था? अनकाउंटेबल हो गया था। उसके पीछे रीजन था बेटा यूनिट। आप उसको मेजर किस में करते हैं? तारों को कभी आपने किलो में खरीदा? आज मम्मी जाके बोले मम्मी ऊपर 3 किलो तारे गिन आया हूँ, तो उन पापा ने 4 लाते मारी, हट 8 किलो गिनने को कहा था, तो तुम 3 किलो गिन के आए, वहीं पिटाई हो गई आपकी। ऐसा तो नहीं है। तारों को हम डब्बर पे ही काउंट करते हैं, केजी एजी में तो करते नहीं। लेकिन जो चावल है बेटा वो मेजर किस में होता है? कोई ना कोई यूनिट है हमारे पास, किलो में, ग्राम में, मिलीग्राम, डेकाग्राम, किसी में भी यूनिट में होता है। कभी किसी दुकानदार से कभी आपकी मम्मी ने नहीं कहा कि बेटा पहले बता दिए होते आज खाना ज़्यादा खाओगे, मैंने सिर्फ 150 चावल के दाने डाले हैं, तुम बोल दिए होते तुम्हारी वजह से मैं 5 दाने और बढ़ा देती, 155 दाने पड़ जाते, 155 दाने हम उसमें डाल देते। ऐसा तो माताश्री ने आपकी कहा नहीं। यानी कि चावल किस में होता है? ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलोग्राम। तो इसकी पर्टिकुलर मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। इस वजह से आपका राइस क्या है? 1, 2, 3, 4 काउंटिंग स्टार्ट होने के बावजूद अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? कल हमने इसको ज्यादा बात कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल को यू लिख देते हैं और स्टार को हम सी लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। इसी तरीके से हम और आगे बढ़े तो हमने कल बात की थी साबुन, सोप। सोप आपको क्या लगता है? कॉमन नाउन लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या बच्चे? मटीरियल नाउन। सोप क्या है? मटीरियल नाउन है।
साबुन एक मटेरियल है जिससे आप अपना मुंह, जो अपना मुखार बिंदु है वो धोते हो, कपड़े धोते हो और पता नहीं क्या क्या धोते हो, है ना। एक्चुअल में साबुन जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो क्या है, काफी बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। आपके घर में जो चीज आती है वो क्या आता है, जैसे मैं लिखना चाहूँ, एक एग्जांपल दे दूँ, आई बॉट, मैंने एक साबुन खरीदा, IBOUGHT, आई बॉट अ सोप। अब ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, कॉमन, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया, पेपर में लिखा हुआ है आई बॉट अ सोप, दैट मीन्स आप चीख चीख के कह रहे हैं कि साबुन क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि आपने आर्टिकल लगा दिया। लेकिन अभी अभी आपको पता चला साबुन क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का प्लूरल वही होता, प्लूरल नहीं होता तो 110% सिंगुलर भी नहीं होता, और अगर सिंगुलर नहीं होता तो आप उसको काउंट कैसे कर रहे हैं, दैट मीन्स ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर लिखें कैसे, तो अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, ठीक है। साबुन का एक्चुअल में टुकड़ा कहाँ लाते हैं, टिकिया लाते हैं, बार लाते हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, आई बॉट अ पीस ऑफ, पीस ऑफ सोप। अब आपने सोप को नहीं, आपने किसको दिखाया, आर्टिकल के लिए, पीस को, या सॉरी मैंने भी वही लिखा, ज्यादा बेटर है क्या, बार, कि आपने एक बार खरीदा है साबुन का, पूरा साबुन नहीं, साबुन तो फैक्ट्री में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना था, उसका एक टुकड़ा आप काट के, जो रिन और लक्स आप लेके आते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप में लाते हैं, तो वो बच्चे क्या है, बार है। तो याद रखिएगा सोप का कभी प्लूरल नहीं होता, रीजन बीइंग सोप आपका क्या है, मटेरियल नाउन। इंग्लिश में प्लूरल किसका कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन नाउन। इसके अलावा स्वयं परमपिता परमेश्वर भी इंग्लिश में किसी चीज का प्लूरल नहीं कर सकते, याद रखिए। तो मटेरियल नाउन है आपका सोप, तो उसका हम प्लूरल किसी भी हाल में नहीं कर सकते। सोप के बाद हमने बात की थी किसकी, याद करिए, पेपर। पेपर भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है बेटा। आपकी कॉपी पे ये जो पेपर लगा हुआ है ये बाद में काटे गए हैं, किसी की बड़ा रजिस्टर, किसी का छोटा रजिस्टर, तो ये पेपर नहीं है, ये क्या है, शीट है। याद करिए आपकी मैम आपसे जब आप कॉपी स्कूल लेके नहीं जाते थे तो क्या कहती थी, बीच के 2 पेज, बीच के 2 पेपर निकाल लो, कि बीच की 2 शीट निकाल लो, शीट निकालो। वो क्या बोलती जब नहीं पता, लेकिन आप उसमें निकाल के काम करते थे, फिर जाके घर में चिपकाते थे। किए होगे सबने, अगर आप कभी स्कूल गए हैं, मैं मान लेता हूँ कभी ना कभी तो गए होंगे, तो ये हरकत आप सबने की है कभी ना कभी लाइफ में, कि पेपर नहीं है बेटा, पेपर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। पेपर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, जिसका हम प्लूरल कभी नहीं कर सकते। तो अगर मुझे चाहिए आई वॉन्ट अ पेपर, तो 100% आप पेपर के साथ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे एक ही चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, अ शीट ऑफ पेपर। मुझे क्या चाहिए, पेपर की एक शीट चाहिए, ज्यादा चाहिए तो मैं इसको हटा के शीट्स कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब आप ये किसको कर रहे हैं, प्लूरल, कॉमन को। शीट तो कोई भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है, पॉलीथीन की भी हो सकती है, कागज की भी हो सकती है, पेपर की भी हो सकती है। तो ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल पॉसिबल है, इसका प्लूरल नहीं कर सकते आप। इन फ्यूचर आपको पेपर में कभी ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप सीधे से उसको एलिमिनेट करिए कि ये गलत है, ये आपकी एरर का पार्ट है। पेपर हो गया, स्टार, राइस, सोप, एग्जाम्पल रब करते चलेंगे तो जगह नहीं बचेगी। नेक्स्ट हम बात कर ले, जैसे आपने पढ़ा, ये सबको पता होगा, ब्रेड। मम्मी कहते ना, मम्मी आज खाने में सिर्फ 2 रोटी देना, बाहर से चाउमीन खा के चले आए, मोमोज खा के चले आए, तो आप कहते ही गलत है, 2 रोटी। ब्रेड किसको होती है, आपने देखा होगा आपके घर में ब्रेड आती है तो एक 10 सालों से नहीं खाई, 10 रुपए का पैकेट, 15 रुपए का पैकेट, अब तो रेट बढ़ गए, छोटे छोटे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस। तो वो ब्रेड तो बेटा पूरा होल मटेरियल है जिसको आप खा रहे हैं, उसको आप किस फॉर्म में कर रहे हैं, स्लाइस में कर दिया। आपकी मम्मी जो गेहूं है उससे आप उन्होंने रोटी बना दी, अब मान लो वो घर में आपके 5 लोग हैं और कम से कम इस क्लास के बराबर की रोटी मम्मी से की हो, सब लोग कोने में बैठ जाओ, खाना शुरू कर दो। ऐसे भी तो खा सकते हो, बड़ी बड़ी रोटियां, कई सारे अपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, खूब बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, उसके पीसेस करके लोगों को देते हैं, अपना अपना स्टाइल। तो जो ब्रेड है बेटा वो भी अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज बनाई। मटेरियल नाउन क्या था, जिससे आप कुछ नया बना सकें। तो ब्रेड से आप 50 चीजें बना सकते हो, साबुन से आप 50 चीजें बना सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से पेपर, पेपर से आप कुछ भी बनाइए, न्यूज़पेपर बनाइए,
आपकी कॉपी की शीट पेपर बना लीजिए, कहीं कैसे भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ब्रेड भी अपने आप में क्या है, मटीरियल नाउन। तो अगर आपको इसको लिखना है मटीरियल नाउन है तो किस कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल। ये हमने कल बात कर ली थी, मटीरियल है तो सब अनकाउंटेबल में आएंगे। तो ब्रेड का भी प्लूरल नहीं हो सकता, तो ब्रेड का प्लूरल कैसे बनाओगे, अ स्लाइस ऑफ। ठीक है, ब्रेड के क्या होते हैं बेटा, मैंने अब किसी किस्म ने बोल के देखो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड खाए हैं, चूहा हुआ हो क्या, 2 पीसेस मतलब टुकड़ा हो गया। स्लाइस वो ज्यादा बेटर है, गलत नहीं है, आप पीस में लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादा बेटर क्या है, स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर एक खाइए, या उसको फाक भी बोलते हैं, लोफ। कितना आम की एक फाक, आम की तो बोलते हैं ना फाक, तो उसको लोफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो आ लोफ ऑफ, LOAF। एक ली है तो आ कर दीजिए, ज्यादा खाए हो तो LOVES हो जाएगा, या फिर उसको क्या बोलते, अभी मैंने क्या बोला, स्लाइस। आप उसको स्लाइसेस कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी बुक में अब स्लाइसेस है तो एक लगेगा नहीं, तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, या फिर आ स्लाइस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इसमें आपको डाउट शायद पहले से ना हो, आपको पहले से पता हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको डाउट बनाते हैं आज भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा मैं लिख दूं, तो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं मनी, मैं लिख दे रहा हूं एक बार में, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा। मनी दिमाग में आ रहा है, वर्क कल हम लोग ने किया था, फिर आपका आ गया हेयर, ठीक है, फिर आपका आ गया फ्रूट। जो डाउट्स क्रिएट करते हैं आज भी, हेयर हो गया, फ्रूट हो गया, फिश, और बताइए दिमाग कुछ है, प्लास्टिक, प्लास्टिक इस कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, नाउन के कम से कम 5-6 लेक्चर तो केवल वर्ड्स पे होंगे, नाउन में वर्ड स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा है, देखेंगे धीरे धीरे कैसे हैं। ठीक है, और जो कल डिस्कस किए थे आपसे पूछ लेते हैं एक बार, ज्वेलरी, अब ये सब तो पता ही होगा, क्यों, पोएट्री, ये सब किस कैटेगरी के हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे, सबको मालूम है क्यों, क्योंकि कल की लेक्चर देख लीजिएगा। हाँ, कल का अपलोड नहीं किया बेटा, कल मैं बहुत थक गया था, पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रह गया, टाइम नहीं मिला, आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मनी, मनी क्या है बेटा बताओ, अनकाउंटेबल। मैं ये नहीं पूछ रहा मनी है क्या, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं, मैंने इसको एक क्लास में डिस्कस किया था। क्या है मनी, वो तो सबको पता है। मनी वर्ड बता दे रहा हूं मैं ही, मनी वर्ड ग्रीक देवी के ऊपर रखा गया है। क्या नाम था उनका, जब मैं आपको लैटिन रूट पढ़ा रहा था वोकैबुलरी, तो उसमें बताया था मनी शब्द आया कहां से, मोंटेना, एक देवी है ग्रीक भाषा की, जो उनके जो मंदिर हैं वहां पे खजाने की रक्षा करती है, उनका नाम था मोंटेना। तो इंग्लिश में जो वर्ड बनाया, याद रखिए आपको पढ़ाया था MONEY, और एक मनी का वर्ड और बताया था, कुछ नहीं पढ़ते हैं आप, जो नए हैं वो भूल जाए, पुराने वाले मैंने एक क्लास में डिस्कस किया है। कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ाया था मनी का प्लूरल, मतलब मनी का प्लूरल नहीं होता, मनीज, एक वर्ड MONIES, और एक इसमें एक एक्स्ट्रा ई लगवाया था, एक वर्ड पढ़ा रहा था। किस चैप्टर? चैप्टर नहीं बेटा, रूट वर्ड की एक क्लास थी। हाँ, तो उसी में बताया है। चलो छोड़ो, माफ करना, गलती हो गई। ठीक है, मेरा केवल एक ही बैच है ये, और मैं किसी को पढ़ाता नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने उस बैच में पढ़ाया हूँ, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। जब मुझे पता है, मैंने अभी उसके से 3-4-5 महीने पहले पढ़ाया। सर 5 ही आपने वर्ड पढ़ा है, तो कैप्टन 5 ही आपने बताया, फैरो बताया था या अच्छा पुराने याद है, फैरो मतलब क्या होता है, टू कैरी। हाँ, आपने देखा होगा फैरो भी ग्रीक एक देवता ही है, जिनका काम ही होता है क्या, चीजों को इधर उधर करना। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के मोस्टली वर्ड आपको ग्रीक भाषा से ही मिलेंगे। कब तुम लोग बेटा याद दिलाया करो, याद क्या, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं रूट पढ़ा दूँ। खैर छोड़िए, मनी एक ग्रीक भाषा की देवी थी, मनी नहीं मोंटेना, जिनका काम था खजाने की रक्षा करना, उनके नाम पर ही ये पड़ा। ठीक है, तो मनी, और कई बच्चों को लगता है मनी क्या है, काउंटेबल नाउन, और कुछ को लगता है मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा मनी गिनी जा सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं गिन सकती, मनी। ध्यान से सुनिएगा, आप जो बात समझते हैं धन,
बेटा जैसे आप अपने माता पिता के लिए क्या है, धन ही तो है। आपसे बड़ा धन उनके लिए कुछ नहीं। उनका सारी जायदाद ले लो, अभी मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ, ठीक है, तुम्हारे घर पे फोन करूँ, हालांकि तुम इतने बदतमीज हो कि तुम मेरे ही घर पे फोन कर दोगे कि आज गुरुदेव उठा लिए गए, ठीक है, जितना कमाया है वो भेज दो, ठीक है, आप इस कैटेगरी पे आ चुके हो। तो आपसे बड़ा कोई धन नहीं है आपके, हाँ आपके पेरेंट्स के लिए, आप ही उनके लिए धन हो। तो धन कई कैटेगरीज में आ जाता है। आपने जमीन खरीद रखी, वो भी धन है, ठीक है। सोना चांदी, आपका एक बहुत अच्छा मित्र है जो जरूरत के टाइम पे हमेशा भाग जाता है, ठीक है, वो भी आपका क्या है, धन है एक तरीके का। तो ये सारी चीजें मनी के उसमें आ जाती हैं। और जो आप गिनते हैं वो क्या है, रुपया, पैसा, ठीक है। आप क्या गिनते हैं, नोट गिनते हैं। अगर कहूँ कि आपके पास धन कितना है, सर जेब में 10,000 पड़े हुए हैं, तो वो धन के तरीके से काउंट हो गया। अगर मैं पूछूं उस 10,000 में नोट कितने हैं, तो सर एक है, वो कल चूरन खाएगा उसमें निकला था 10,000 वाला, ठीक है, वही रखे हुए हो। तो एक नोट है। आप काउंटिंग बच्चे नोट की करते हो, आप काउंटिंग रुपए की करते हो, धन की आप काउंटिंग नहीं करते, इसलिए मनी में कभी एस नहीं लगता। लेकिन एक वर्ड होता है मनीस, MONIES, ठीक है, ये मनी का प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट वर्ड है। जब मैं इस तरीके की बातें बताऊंगा तब डिटेल कराऊंगा। जैसे गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता, बट गोल्ड्स अपने आप में एक सेपरेट वर्ड है जिसकी एक सेपरेट मीनिंग है, उसका गोल्ड से कोई रिलेशन नहीं, वो आगे की क्लासेस है, बहुत टाइम लेंगे ये वर्ड। इंग्लिश में सॉरी नाउन चैप्टर के अंदर वर्ड स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा टेढ़ी चीज है, बहुत सारा डेटा है, धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो मनी अपने आप में क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन। जिनको लगता था काउंटेबल वो ध्यान रखेंगे इस बात का कि पैसे के साथ, अब फिर वही बात, अगर पैसा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल आप इसके साथ नहीं लगा सकते। उसी तरीके से हमने कल की क्लास में बात की थी वर्क। वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा गया कि वर्क हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल, जब ये जर्नल फॉर्म में यूज होगा। लेकिन किसी बंदे विशेष के काम की बात की जाएगी तो ये काउंटेबल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास बहुत काम है, तो मैंने लिख दिया आई हैव, आज मेरे पास एक काम है, तो आर्टिकल लगा के करते तो ज्यादा बेहतर होगा। आई हैव अ वर्क, मेरे पास एक काम है, ठीक है। और अब मैंने आपको कहा कि जब वर्क क्या हो, जर्नल सेंस में यूज हो कि काम के सेंस में यूज होगा, बेटा ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे यही कहना है कि मेरे पास एक काम है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। आप पीस लिख सकता हूं, अब काइंड ऑफ वर्क, मेरे पास एक प्रकार का काम है, तो काइंड ऑफ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत सारे काम है तो मैं लॉट्स लिख सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, आर्टिकल हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। लेकिन काम को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते। आपकी आज टीचर ने, आपकी मैम ने आज बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो होम थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो वो वर्क्स नहीं है बेटा, वो लॉट ऑफ वर्क है। वर्क में एस स्वयं परमपिता परमेश्वर भी नहीं लगा सकते। लेकिन इंग्लिश में एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई क्या, कि जब भी आपको बोलना हो किसी महान व्यक्ति के बारे में, कोई करेक्टर स्पेसिफिक वर्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल तुम्हें भाई बागवान मूवी में अमिताभ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो एलीट टाइप के बंदे थे भाई उसका काम बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन ने जो बागवान में काम किया, अब तुम क्या सोच रहे हो उसे क्या अच्छा लग रहा, बागवान में एक काम उसने और भी किया था ना, फोन पे बेटा पूरा गाना हेमा मालिनी सुनाया था, देखियो चेहरे कोई भाव है नहीं, देखियो कोई चेहरे पे कोई, अरे बागवान याद करो, देखने के बाद बेहोश हो गए थे आधे से ज्यादा लोग, ठीक है। तो बागवान मूवी में अमिताभ ने बहुत स्पेशल काम किया था, फोन पे ही पूरा गाना सुना डाला था उसने। चलो वो अलग बात है, दूसरी बात मान नहीं, छोड़ो उसको। तो अमिताभ ने पूरा गाना सुना दिया, तो आप कह रहे हैं अमिताभ का काम बहुत अच्छा लगा, तो क्या अमिताभ का काम फोन पे गाना सुनाना है कि एक्टिंग करना है? बेसिकली एक्टिंग ही तो अच्छी लगी होगी आपको। शेक्सपियर का काम बहुत पसंद है। अब बेटा शेक्सपियर सुबह उठते होंगे, नहाते होंगे, घर का साफ सफाई करते होंगे, तो तुम्हें उनका तो मान तुम उनके पड़ोसी थे, तुम्हें शेक्सपियर का एक चीज़ बहुत अच्छी पसंद थी कि भाई साहब वो पोछा बहुत अच्छा लगाते हैं घर का। जब लगाते थे तो कहो रोटी फेंक के खा लीजिए आप,
रोटी सनसनाती हुई जाती थी एकदम, विदाउट बैक्टीरिया ऊपर उठ के आती थी, वो जीभ से चाट लें जमीन को, इतना साफ, पूरा सैनिटाइजर मुंह में किया और जीभ से चाट के चले गए। तो क्या आपको उनका ये काम पसंद था कि वो जो ड्रामा लिखते थे वो पसंद था? ड्रामा लिखते थे आपको वो पसंद था? मतलब आपको कोई जर्नल वर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं शेक्सपियर की, मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्पेसिफिक वर्क। तो जब कभी भी किसी के स्पेसिफिक वर्क की बात की जाए, बेसिकली इंग्लिश में लिटरेचर के लिए यूज किया जाता है, तो उस काम के लिए हम वर्क को प्लूरल कर सकते हैं। आई लव द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो मुझे शेक्सपियर का काम पसंद है, वो ये नहीं कि वो बिजली का बिल बहुत अच्छा जमा कर लेते थे, नहीं, एक स्पेसिफिक है कि वो ड्रामा लिखते थे, तो मुझे वो पसंद है। इसीलिए कहीं कहीं पर लिखा होता है बुक में कि वर्क का प्लूरल तब करते हैं जब उसका मतलब क्या होता है? लिटरेचर। ठीक है, बेसिकली। और एक चीज और होती है, जब कभी भी आप रिपेयर करने के काम की बात करते हैं तो वहां पर भी इसको प्लूरल किया जा सकता है। लेकिन पेपर आपसे ये नहीं पूछता, पेपर आपसे नॉर्मल सेंस में पूछता है ये है, या तो ये या फिर वो वर्क में क्या लगा देता है? एस लगा देता है। तो याद रखिएगा, जर्नल सेंस में जब हमारे और आपके काम की बात की जाएगी उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। जब किसी स्पेसिफिक काम की बात की जाएगी, लिटरेचर वगैरह की, तब आप उसमें आप प्लूरल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? वर्क बुक में आप एग्जांपल देखेगा और भी मिलेंगे, नहीं तो जब लास्ट में हम करेंगे तब बात करेंगे। नाम बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे चलिए। हेयर, बेटा बालों के साथ भी एक बहुत बड़ा कलेश है। हेयर आपका प्लूरल है कि सॉरी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? चल सबोली लो, अरे बताओ। देखो बेटा, हेयर मैंने आपसे क्या कहा था कि जिन चीजों की काउंटिंग की शुरुआत हो जाए, जिन चीजों के काउंटिंग की शुरुआत हो जाए उसको कहते हैं काउंटेबल। फॉर एग्जांपल तारे, तारे हम गिन सकते हैं, तो तारे हमारे क्या हो गए? काउंटेबल हो गए। उसी तरीके से बाल, बाल भी तो हम गिन सकते हैं, एक बाल, दो बाल, तीसरन जुआ, चौथन फिर बाल आ गए। ठीक है, होता अरे जुए, तुम लोग कैसे कैसे जुआ कभी देखा ही नहीं। ठीक है, अभी एक एक का बाल मैं खासकर लड़कियों के ऐसे कर दूं तो कहूँ बाल आ गए। ठीक है, तुम ना खुश हो, लड़कों में इसलिए नहीं होता, वो मार के अपना खाते रहते हैं। वो किसी ने तो नहीं लग रही, इसलिए उनमें नहीं है। वापस आते हैं, जो बच्चे बाल हैं उनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन सारे नहीं कर सकते। और एक बात और सुनिएगा, बाल कभी देखियो किलो के हिसाब से, भाई साहब 250 ग्राम बाल काट दो है, या 1.5 माँ पूरा लड़कियां हैं जौवा भर लेके चली गई, आज 1.25 किलो बाल कटवाई। ऐसे कटवाते हो? नहीं। दैट मीन्स जैसे कि राइस की यूनिट क्या थी? केजी में हम उसको डील कर लेते थे, इसलिए अनकाउंटेबल में चला गया। लेकिन तारे गिने भी जा सकते हैं और वो केजी एजी में तो इनकी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं थी, तो ये काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। उसी तरीके से बाल आपके क्या होते हैं? क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन, क्योंकि बालों की गिनती की शुरुआत हो सकती है, बालों की गिनती की शुरुआत हो सकती है, इसलिए ये काउंटेबल में हो गए। लेकिन बाल आपका अनकाउंटेबल भी होता है एक कैटेगरी में। ध्यान से सुनिएगा एक ही लाइन, जब बाल खूबसूरती का सेंस दिखा रहे होंगे तब वो एक यूनिट में काउंट होते हैं। कहते हैं ना, दांत बिना स्वाद नहीं और बाल बिना श्रृंगार नहीं। आप लोगों की बूढ़ी दादी दादी कभी कहीं होंगी, कभी दादी के पास बैठे हो तो सुना भी होगा, बैठे फोन के पास रहो हमेशा तो कहाँ सुनोगे? हैं? जीभ, या जीभ नहीं, जब जीभ किसकी चली जाती है, जन्म से होती है जन्म तक रहती है, जीभ का क्या? दांत की बात की जाती है। अब जब काट ही नहीं पाओगे क्या? चिकन खा लिया तुमने, नवरात्रि है माफ करना, पूरी हड्डी के साथ निकल गए और यहाँ फंसी पड़ी, खटा हाथ से नहीं तो कहाँ एक स्वाद, उल्टा प्राण निकल गए, सांस लेने में हड्डी चली गई। तो वापस आते हैं, याद रखिएगा, जब बाल खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। क्यों? ऐसा तो होता नहीं भाई के 150 बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बाकी के जो 225 है ना एकदम रद्दी। कभी बोलो किसी से, जब आप बालों को खूबसूरती के सेंस में दिखाते हैं तो ये एक सिंगल यूनिट है। लेकिन एक टीवी पे बड़ा प्यारा सा ऐड आता है, एक बंदा जाता है, टोपी उतारता है, उसमें से 2 बाल ऐसे निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो जो सैलून उसके ऊपर खड़ा होता है कहता भाई साहब गिनूं या काटूं? ठीक है, तो वो कहता है कलर कर दो। ठीक है, तो वो कहता है कलर कर दो। फिर किसी चीज का ऐड आ रहा होता है, मेरे ख्याल से वो कोई पॉलिसी का ऐड
है, उसमें ये डाला मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, गिनूं या काटूं वो नहीं होता है। वो बाल निकालता है वो भी उसको घूमता है भाई कलर कर दे, तो शौक बड़ी चीज़ है करके कुछ आता है यार, देखा होगा आप लोगों ने, वो भी नहीं देखा देखा आपने सब है, आपकी ऑब्जर्वेशन जीरो होती है। आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन क्यों देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, बस दिख रहा, आँख खुली दिख गया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है आपकी। तो बाल जब खूबसूरती के सेंस में होंगे अनकाउंटेबल, सिंगल यूनिट काउंट होंगे कि भाई उस लड़की के हेयर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वो हेयर होगा, उसको आप हेयर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। लेकिन एक टीवी पे और ऐड आता था, यूं सफेद बाल ना छाटो, कैंची से भी छोटा पैक काटो, याद करो, ये भी नहीं सुना, तो ये तो सुने हो ना, तो यूं एक एक सफेद बाल ना काटो। तो जब बालों की गिनती, अब भाई किसी के ऊपर सफेद बाल हैं तो वो खूबसूरती की तो निशानी होगी नहीं, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप हेयर का हेयर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है तुम्हारा, यार उंगली पीछे वाले के ऊपर है, चलो शिवम को ही लपेट लेते हैं, लेकिन दिख तो रहा नहीं है। शिवम के 5 सफेद बाल हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, शिवम हैज 5, याद रखना बाल वाइट नहीं होते, ब्राउन तो कतई नहीं होते, वो तो नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ। जो बाल सफेद होते हैं ना, आपके पिताजी कहते हैं बेटा हमको उल्लू ना बनाओ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बाल कभी वाइट नहीं होता, बाल ग्रे होता है, याद रखिएगा ये भी एरर है, बाल कभी सफेद नहीं होता, चाहे वो भले ही आपने होली में सफेदी वाला पेंट मार दिया हो उसके ऊपर, तो वो जो नेचुरली बाल सफेद होते हैं वो ग्रे होते हैं बेटा, ब्राउन ब्लैक। आजकल तो बेटा लड़का मुर्गा बना होता है, इधर नीला इधर ये, ठीक है, मुर्गे लग रहे होते हैं उनको उस टाइम, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाल नेचुरली कभी वाइट नहीं, ग्रे होते हैं। तो शिवम के 5 सफेद बाल हैं, शिवम हैज 5 ग्रे हेयर्स। अब हेयर में एस आप लगा सकते हैं क्योंकि सुंदरता की बात नहीं है, बट शिवम के बाल बहुत अच्छे हैं, शिवम हैज अच्छे बाल, गुड हेयर, ठीक है। तो आप वहां पे उसका प्लूरल नहीं करेंगे। ये आपको जब सेंटेंस मिलेंगे आप खुद बता पाओगे। सुंदरता के लिए है अनकाउंटेबल, नहीं सुंदरता के लिए है, किसी के सफेद बाल बता रहे हो, किसी के आज मेरे बाल बहुत टूट रहे, ठीक है, तो आज आपने अपने 15 बाल जमीन पे नहाते हुए देखे, वो गिरे हुए थे, तो आपने गिन भी डाले, पूरे 15 हैं, ठीक है, तो वहां पे आप उसको प्लूरल कर सकते हो। बाल टूट रहे हैं, ये कौन सी सुंदरता की निशानी है, 15 दिन में गंजे, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, हर आदमी विंड डीजल थोड़े ही होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हेयर भी आपका काउंटेबल है बच्चे, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल व्हेन इट इज यूज्ड फॉर ब्यूटी, अगर ये खूबसूरती की लिए दिखा रहा है, अगर अनदर सेंस में है तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल है। और बालों का क्या नहीं होता, व्हाइट नहीं होता, बाल ग्रे कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फल। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बेटा, जैसे मेरे घर में आई थी, और ले जाओ, मुझे भी 5 तरीके के फल ले जाने हैं, अभी संडे को कथा है, ठीक है, तो 5 फल लाने को कहा जाए और 5 तरीके के फल लाने को कहा जाए, अंतर समझिएगा। कभी कभी आपने भी घर में पंडित जी को दिए, तो उसमें आपने सेब लेके मान लो घर गए और आपने 5 सेब रख दिए, ये 5 फल हैं, ठीक है, और आपने 1 सेब, 1 केला, 1 अनानास, 1 संतरा और 1 मौसमी कुछ भी कर दिया, ये 5 तरीके के फल। तो बात समझिएगा, फ्रूट क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? फल गिन सकते हैं आप, फलों को गिना नहीं जा सकता। अभी लेके आए, अच्छा छूट गया लो बेटा, ये पकने और ना पकने का है, कंबाइंड फॉर्म में बात कर लेते हैं, राइट, मिस हो गया। फ्रूट जो है अपने आप में वो क्या है, अनकाउंटेबल। आप जो बाजार से फल खरीदते हैं ना, इनका प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फ्रूट एक ऐसा वर्ड है, आपने सुना तो होगा ही, FRUITS, इसका मतलब होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है क्या, रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। कहावत सुनी होगी आपने, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है, तो मेहनत का जो फल है वो किसी पेड़ पे नहीं लगा, गए लपक के तोड़ाए, हाय क्या मिठास थी। मेहनत का फल मतलब परिणाम, आप मेहनत करेंगे उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, मीठा है मतलब अच्छा है, कड़वा है तो खराब हो गया, ठीक है। तो जो फ्रूट्स है बेटा वो आपका क्या है, परिणाम, ठीक है, और बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट,
ठीक है, आपने कोई बिजनेस डाला और वो बैठ गया, आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, तो उसका फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता ना। फल अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम तब फ्रूट में एस लगाते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा जा सकता, अगर आपने रिजल्ट को फ्रूट बोल दिया, इसका ये कतई मतलब मत समझ लेना कि ऐसा लिख दिया तो कई सारे फल हैं। फ्रूट जैसा सिंगल वर्ड अगर उसमें एस नहीं है तो वो खाने वाले फल हैं जो आपके बाजार में बिक रहे हैं, आप खा भी रहे हैं। लेकिन जब फ्रूट में एस लग गया दैट मीन्स रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, और वो भी कैसे, पॉजिटिव। थोड़ा सेंस किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो फ्रूट भी बच्चे आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा, इनको आप गिन नहीं सकते। फ्रूट भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। दूसरा आता है हमारी मछलियां। मछली क्या है, दोनों है। आपको मैंने बताया था मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं, स्कूल। क्यों कहते हैं, गलत बोल रहा हूँ, मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं, तो फिर आप जिस स्कूल गए उसको स्कूल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। वो ये कि मछलियों को जब दाना डालते हैं तो सारी उमड़ के एक साथ आ जाती है, कभी डाल के देखना, ठीक है। तो स्कूल का मतलब होता है कि जब आप कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं इकट्ठा हो, तो स्कूल जाते हैं आप क्या, कुछ प्राप्त करने के लिए ही तो। दोस्तों का गोबर ज्ञान, टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुना ही नहीं, तभी यहाँ बैठे हो। दोस्त क्या कह रहे हैं, बगल में जो चूरन बेचते हैं अंकल आज चूरन वाली गोली लाए हैं कि नहीं, खाना है हमको, ठीक है। यही सब तो करने गए स्कूल, पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाती है। तो कहाँ थे, स्कूल वो जगह है जहाँ पे आप कुछ कलेक्ट करने के लिए इकट्ठे हों, तो इसीलिए मछलियों के झुंड को भी क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात बनती है, मछलियाँ कुछ खाने के लिए इकट्ठी होती हैं, इसके अलावा नहीं। वो क्या होती हैं, अलग अलग, ठीक है। मछलियाँ क्या होती हैं, सब अलग अलग। अब ऐसा तो कह नहीं सकते, तालाब है, नेचुरल सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तालाब है, एक समुद्र है, उसमें 1000 तरीके की मछली, ठीक है। तो इसीलिए जब कहते हैं ना इस समुद्र में मछलियाँ हैं, इस तालाब में मछलियाँ हैं, मान लो तुम कहीं गए हो, उसमें तुमने तालाब में कूदने जा रहे थे, नहाने के लिए, पता नहीं, तो उसने कहा भैया इसमें मछलियाँ हैं, तो तुमने कहा कौन सी मगरमच्छ हैं, ठीक है, जान दो, पता चला उसमें एक आध उसने वो डाल रखी थी, क्या पिराना टाइप की, फिर हड्डियाँ निकली, ऐसे जाल डाला गया तो तुम फंसे आ रहे हो बाहर, कुछ बचे नहीं, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब जो कोई कह देता है मछली है, तो वो मिसलेनियस तरीके की मछलियों की बात कर रहा होता है। तो मछलियाँ एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप इसका प्लूरल नहीं करते, फिश पूरे ग्रुप को दिखाता है। अगर आपके तालाब में मछली है या मछलियाँ हैं और उसमें 1500 तरीके की मछलियाँ आपने पालन कर रखा है, फिर भी आप उसको क्या कहेंगे, भाई मैंने मछली पालन कर रखा है, ठीक है। अब ये तो बताओगे नहीं इस प्रकार का किया है। तो फिश अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जो पूरे ग्रुप को दिखाता है। लेकिन आज आपकी माता जी ने, आज नहीं संडे के बाद, नवरात्रि के बाद मंडे को तुम्हारी माता जी ने टूना बनाई थी। टूना समझते हो, मछली का एक नाम है। टूना बनाई थी नाश्ते में, टूना बनाई थी नाश्ते में, और एक नहीं दी उन्होंने तुम्हें, 2 मछलियां दी। तो मछली जब समुद्र से, तालाब से निकल करके किसी स्पेसिफिक सेंस में चली जाए, ठीक है, यहाँ तक कि इवन आपके एक्वेरियम में भी आ जाए, आपने एक्वेरियम में 4 मछलियाँ पाली हैं, अब आप उसको बोल सकते हो 4 फिशेस, क्योंकि वो आपके घर का एक्वेरियम है। लेकिन जब समुद्र, तालाब, नदी, झील, झरना, नेचुरल सोर्सेस की बात आ जाती है, वहाँ पे मछलियाँ कलेक्टिव सेंस में दिखाती हैं पूरे ग्रुप को। लेकिन वो आपके टेबल पर है नाश्ते के रूप में, तो वो फिशेस हैं। आज मम्मी ने मुझे 2 मछलियाँ बना के दी थी, ठीक है, 2 फिशेस। आप एक्वेरियम में 2 मछलियाँ पाले हैं, ठीक है, और तीसरे आप खुद हैं मगरमच्छ के रूप में, 3 पले हुए हैं आपके घर के अंदर, तो वो क्या है, फिशेस आप बोल सकते हो। लेकिन नेचुरल सोर्स में फिशेस नहीं होता बेटा, ठीक है। और अगर आपको दिखाना है नेचुरल सोर्सेज में तो आप क्या लगाएंगे, 2 स्पीसीज ऑफ फिश। फिश का प्लूरल, जैसे सोप बोला था, सोप में एस नहीं लगेगा, ब्रेड में एस नहीं लगेगा, वैसे ही फिश में एस नहीं लगता जब तक वो नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात हो रही है। वो निकल करके आपकी टेबल पर एज अ ब्रेकफास्ट लगी हुई है, एज अ डिनर लगी हुई है, आंख बंद करके प्लूरल करिए, ठीक है। तो फिश वहाँ पे क्या हो जाएंगी, तब प्लूरल हो जाएंगी। कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है बढ़िया। चलो चलने दो, तुम्हें तो सुनना है, और कौन है। अब छोड़ो, क्लास डिस्टर्ब ना करो उसके लिए। प्लास्टिक वर्ड यहाँ पे जस्टिफाई होगा, यहाँ पे मिस कर दे रहे हैं। अभी आगे
ठीक है, अभी इसको यहाँ पे रोक दे रहे हैं क्योंकि इसमें मैं गोल्ड, आयरन और ये सब भी एक साथ ऐड कर दूँ, इसमें हटा देते हैं। अब इस बच्चे मुझसे मिस हुआ, इसने वेजिटेबल बात करी। एक होता है वेजिटेबल, एक होती है वेजिटेबल्स। किसको पता है? कोई भी धूमिल सा ज्ञान जो आपको पता हो वेजिटेबल और वेजिटेबल्स में क्या अंतर है, कौन बताना चाहेगा? वेजिटेबल्स पकी हुई सब्जियां होती हैं। जैसे बेटा आप बाजार जाते हो ना, फल, ठीक है, तो फल के प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन वो है सारे के सारे क्या, कलेक्टिव सेंस में फल ही है। इसीलिए जो बाजार में फल मिल रहे हैं उनका हम प्लूरल नहीं करते, वो फ्रूट ही है, फ्रूट्स नहीं है। फ्रूट्स हुआ तो वो क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। वैसे ही जब मार्केट में आपने मम्मी से कहा मम्मी मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, लौकी, तरोई, भिंडी, ककड़ी सब मुंह उठाए तुम्हें देख रहे हैं आशा भरी नजर से कि आज तो ये खरीदेगा, और तुमने उठाया क्या, सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ले ली। लेकिन अब मुझे बताओ कोई भी ऐसी सब्जी, मोस्टली एक आध को छोड़ दें, सारी सब्जी कॉम्बिनेशन में ही तो बनती है। भिंडी भी इवन बनाओगे तो प्याज डालो, आलू के साथ तो बेटा सब झोंक दिया जाता है, मटर, गोभी, है ना, सब कुछ उठा के आप डाल दीजिए। तो जो घर में सब्जी बनती है वो कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें एक साथ कई चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो जो पक चुकी होती है सब्जी उसको ये पेपर में नहीं आएगा, इसलिए मुझसे मिस भी था क्योंकि वहाँ पे मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, पेपर ने सब पूछा, इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। तो जो घर में सब्जियां बनती हैं वो कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है, तो वो आपकी वेजिटेबल्स कहलाएंगी। बट आप जब सब्जी मंडी जाते हो मार्केट में, वो सारी की सारी क्या है, वेजिटेबल है। और ये अपने आप में एक कलेक्टिव सेंस की तरीके से दिखाता है कि उस बाजार में जितनी भी 500 तरीके की सब्जियां हैं वो सारी की सारी क्या है, वेजिटेबल है। लेकिन जब वो घर आ जाती है, मार्केट अपने नेचुरल सोर्स से हट गई, अब वो आपके पापी पेट में जाने वाली है, तो उनके बनने के लिए आप उसको क्या लगा सकते हैं, प्लूरल लगा सकते हैं। ये अंतर होता है वेजिटेबल और वेजिटेबल्स में। हालांकि ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगी जब नेचुरल सेंस में होगा, जब आप पेड़ों से सब्जियां तोड़ रहे हैं। अब देखिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ, हिंदी से इंग्लिश मत बनाइए, सब्जियां, लेकिन इंग्लिश में वो क्या है, वेजिटेबल है। हमारे कल्चर में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। तो हिंदी से इसको कनेक्ट करने की गलती मत करिए, नहीं तो पेपर में गलतियां करेंगे ही करेंगे, और इसको मैं आगे जाके बहुत डिटेल में करूँगा। बाकी ये बताने की जरूरत है, कल हमने डिस्कस किया था ज्वेलरी अपने आप में क्या होगा। जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो देख लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, अभी मैंने कल का वीडियो नहीं डाला, आज डाल दूंगा दोनों। ज्वेलरी अनकाउंटेबल, पोएट्री अनकाउंटेबल, किस कैटेगरी का है, एब्स्ट्रैक्ट है, आप सब जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए ये इतना नहीं है, अनकाउंटेबल बहुत बड़ा है, मैं इकट्ठे ओवरडोज आपके साथ नहीं करूँगा। अगर मैं अनकाउंटेबल पढ़ाने पे आऊँ, एटलीस्ट आप देख लीजिएगा 5 घंटे की क्लास होगी, ये इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के लिए ही बस इतना, ठीक है। फिर अभी आएगा जब जितने भी ये वर्ड हैं उनको और भी कई प्रोस्पेक्ट में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक इसीलिए रब कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको जब किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, एक साथ डाइजेस्ट आपको नहीं होगा। ये आज के लिए इतना ही ध्यान रखिए बस। वर्क, फिश और अभी मेरे जो है बहुत सारे वर्ड घूम रहे हैं, लेकिन एक साथ मत पढ़ो। अभी जैसे हम नंबर, नेम, ये सब कुछ पढ़ लेना होंगे, जेंडर अभी नहीं पढ़ा हमने। फिर इसके बाद एक आखिर में जब पूरा नाउन खत्म कर लेंगे, फिर एक बार सारे वर्ड्स की क्लास करेंगे। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो होते सिंगुलर हैं बट सेंस प्लूरल का करते हैं, कुछ होते दिखते प्लूरल हैं, सेंस सिंगुलर का करते हैं, कुछ होते सिंगुलर हैं और दिखते प्लूरल हैं, लेकिन सेंस क्या है, सिंगुलर का ही रखते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात करें इसके आगे हम इसकी, हाँ, हेडिंग बनाएंगे आज हम कंपाउंड नाउन। आप लोग को नहीं बनाना, आपके पास वीडियो है, बाद में जाके रिकॉर्ड देख लेना। वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपका फोकस क्लास में रहे, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ सुनिए, ठीक है। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो भाग में गया नाउन। थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कंपाउंड किसे कहते हैं। याद करिए, आपको प्रैक्टिकल होता था अपनी हाई स्कूल की क्लास में। मेरे जो टीचर आए थे बाहर से, हम लोग के टाइम पे हाई स्कूल बड़ा भयानक तरीके से हुआ करता था, बाहर से टीचर आते थे आपका वाइवा ले,
तो उनका एक चिर परिचित क्वेश्चन मुझे याद है, जिस भी लड़के से पूछा, मेरा नाम वी से शुरुआत होता है तो मैं लास्ट में था, और जो लास्ट वाले होते हैं ना वो सबसे उसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, और आखिर तक आते हैं तो वो खुद ही थक जाते हैं। देखो जो मैंने बता दो, वो एक ही सवाल सब पूछ रहे थे, मिश्रण और यौगिक में अंतर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे तो वो एक चीज पूछ रहे थे, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड आपको याद होगा, मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण को मिक्सचर और कंपाउंड को ही हिंदी में क्या यौगिक बोलते हैं। तो आपने जो केमिस्ट्री में यौगिक पढ़ा वो भी यहाँ पर भी वही पढ़ना। ये कंपाउंड नाम कोई अलग से वर्ड नहीं आया, ये केमिस्ट्री से ही उठाया गया है। अब मुझे बताइए केमिस्ट्री में यौगिक किसे कहते हैं, अभी आपको यहाँ पे कंपाउंड नाम समझ में आ जाएगा। हाँ बताओ। जो फिक्स रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है, और मिश्रण तो कैसे नहीं, मैं यौगिक पूछ रहा हूँ, तुम चलो मिश्रण और यौगिक में अंतर, हाँ बचपन में एक ही चीज तो बता दी, यौगिक नहीं पता सर, अंतर पूछ लो, ठीक है, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर। तो एक इस बच्चे ने कहा कि फिक्स रेशियो में होते हैं, दूसरा हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो स्पेसिफिक चीजें मिल करके जो इंग्लिश में वेटेज रखती है, बात करें ध्यान सुनो, जो इंग्लिश में बात वेटेज रखती है वो सिर्फ एक कि दो ऐसे पेरेंट्स जिनसे मैन्युफैक्चर कह रहे हैं, जिनसे जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसमें अपने पेरेंटल गुण नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल घिसा पिटा, आपको पता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, पानी। फिक्स है, अगर हाइड्रोजन के 3 ले लें तो क्या पानी बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। और क्यों है, क्योंकि बेटा आपको पता है हाइड्रोजन खुद जलती है, हाइड्रोजन जलती है कि नहीं, और बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती। आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि माचिस को अगर तो क्या बोलते हैं वैक्यूम में जलाया जाए तो क्या वो जलेगी, जलेगी। ये क्वेश्चन था बेटा, रीजन समझ लीजिए क्यों, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन माचिस अभी मेरे पास है नहीं, माचिस का जो मसाला है और जब वो इससे फ्रैक्शन होता है उसका, तो वो खुद उस मसाले के कंपाउंड, मेरे नोट्स पढ़े होंगे आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आया है केमिस्ट्री के, तो उसको जब आप जलाते हैं तो वो इतनी ऑक्सीजन खुद में प्रोड्यूस करता है कि वो मसाला जल जाए। माचिस जलेगी, तीली नहीं जलेगी। आप वैक्यूम में भी माचिस को जलाएंगे तो वो भर से आवाज करेगा जरूर, मसाला जरूर जलेगा, क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन था पेपर में एसएससी के जीएस का, ठीक है। तो हाइड्रोजन खुद जलता है, वैक्यूम में ऑक्सीजन होती नहीं इसलिए वो जलती नहीं, लेकिन इतनी ऑक्सीजन वो खुद प्रोड्यूस करता है कि वो मसाला जला सके, लकड़ी नहीं जलेगी उसके पीछे की। तो हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाती है, सॉरी हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन हेल्प करती है जलने में, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बना, जो दोनों का क्या है, विरोधी। पानी क्या है, यानी आप कह सकते हैं पानी एक कंपाउंड है जिसमें अपने पेरेंट्स के गुण नहीं है। क्लियर कट हो गया। अब सुनना, कंपाउंड नाउन वो है वो जिन नाउन से बनेगा उसमें अपने मम्मी पापा के गुण नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फेमस सा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ब्रदर मतलब भाई, इन का मतलब में, लॉ का मतलब कानून, यानी कि तुम्हारा भाई तुम्हारी हर चीज पे अगर टोका टाकी कर रहा है, बड़ा कानूनची टाइप का है। क्यों किया, ये पेन 10 रुपए का है खरीदो, 3 रुपए नहीं खरीद पा रहे थे, 7 रुपए की पुड़िया खा लेते ठीक है। अब वो तुम्हें हर चीज में टोक रहा है, क्यों कहेंगे ज्यादा कानून ना बतियो, ठीक है, ज्यादा कानूनची मत बनो, यही तो मतलब होना चाहिए। भाई का मतलब ब्रदर हो गया, इन का मतलब में एज अ प्रीपोजिशन, और लॉ का मतलब क्या, कानून, यानी तुम्हारे भाई में बहुत ही ज्यादा कानून है तो वो ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। बट है क्या, ये एक तरीके का बच्चे रिलेशन है, एक तरीके का क्या है, रिलेशन है कि कानूनन जो आपका भाई बन गया, ठीक है। यहाँ से ज्यादा बेटर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, चेयरपर्सन, ये ज्यादा बेटर है। और अभी आज क्लास में कुछ ऐसा पढ़ के जाओगे जो गारंटी लेता हूँ कि कभी नहीं देखा होगा। चेयरपर्सन, चेयर मतलब कुर्सी, पर्सन मतलब आदमी, यानी कि 2 अलग अलग नाउन है, कुर्सी भी तो एक नाउन है, ठीक है, आदमी भी एक नाउन है। तो आपने 2 नाउन को मिला करके एक शब्द बनाया, आपने 2 नाउन को मिला करके एक शब्द बनाया और क्या बना दिया, चेयरपर्सन। लेकिन चेयरपर्सन एक्चुअल में क्या है, एक पोस्ट, एक डेजिग्नेशन। चेयरपर्सन क्या है एक्चुअल में, एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, उसका कोई बंदा। अब ऐसा तो है नहीं, चेयरपर्सन मतलब कुर्सी का आदमी, वो उठता भी है तो ऐसे ऐसे चलता है, मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ, कुर्सी पीछे चिपकाए हुए, मैं ना छोड़ने वाला,
ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, ये पोस्ट है। यानी जब चेयर कुर्सी और पर्सन दोनों को मिला करके कंपाउंड नाउन बनाया गया तो इसमें अपने पेरेंट कौन है, ना तो वो कहाँ कुर्सी आ रही है ना वहाँ आदमी आ रहा है, वो तो क्या बन रहा है, एक पोस्ट बन गई। और अगर वो एक पोस्ट बन गई तो उसमें अपने पेरेंट्स के गुण नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, अपने आप में कंपाउंड नाउन है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लिख दूं क्या, सनराइज। मैं जो चाह रहा हूं वो याद नहीं आ रहा। कंट्रोल रखा करो, रिकॉर्ड हो रहा। कल बुढ़ापे में अगर ये वीडियो देखोगे तो मैं हंसी आ जाएगी खुद पे। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और था वो मिस हो गया। एक बात बताइए, इसके बीच में आपने ये देखा है, डैश समझाने जा रहा हूँ क्या, इसको बोलते हैं हाइफन। ये ऐसे नहीं लगता कि उसको अच्छा लग रहा था, ब्रदर इन लॉ के बीच में जगह खाली थी, कुछ तो भरना ही था, तो ले बे डैश लगा दिया। ठीक है, हाइफन क्यों लगा, ना 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 ना, हाइफन इसलिए लगा कि कोई बाहर का आदमी, मतलब जिसे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है जैसे कि आप, ठीक है, जब इसको पढ़ें तो इसका लिटरल मीनिंग निकालने की गलती ना करें। लिटरल समझते हो, शाब्दिक। अगर आपके सामने बात समझना ये लिखा है तो ये एक तरीके की ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि आप सामने वाले के सर पे खड़े होकर ये बात बोल सकते हैं, मैं नहीं मानता कि ये पोस्ट है। क्यों, मुझे बचपन में मेरे टीचर ने पढ़ाया था चेयर माने कुर्सी होता है, पर्सन मतलब आदमी होता है। मैं कैसे मान लूं कि चेयर और पर्सन आपस में क्या है, एक पोस्ट को बना रहे हैं। तब इंग्लिश ने क्या किया कि लो बेटा हाइफन। हाइफन का काम होता है पढ़ने वाला ये बात समझ सके कि जो शब्द दो अलग अलग जुड़ करके एक शब्द बनाए हैं उनका शब्दों का अर्थ मत निकालिए, उसका भावनात्मक अर्थ निकलेगा, जिसको हम इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। बात समझिएगा, कंपाउंड नाउन में लिटरल मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता। कैसी मीनिंग का होता है, इम्प्लाइड मीनिंग का होता है। इम्प्लाइड का मतलब उसकी भावना क्या कह रही, भावार्थ बचपन में सुना होगा, ठीक है, और लिटरल मतलब शाब्दिक, शब्दों का। अभी आगे जाके फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये जब पोजीशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो कंपाउंड नाउन का एक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी मीनिंग कैसी होगी, इम्प्लाइड होगी, लिटरल नहीं। और कैसे पता, हाइफन लगा होगा। अगर ये नहीं लगा तो आप इसको बता, अपना ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में, साला, बहनोई। हाँ नहीं यार, बहनोई अलग हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, और बोल भी क्या सकते हो उसको, दुश्मन सीधे सीधे दुश्मन बोल के खराब लगता है, ठीक है। या फिर एक ही दुकान से ठगे हुए दो भाई, ठीक है, पुराना जोक है, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ जोक था, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी ब्रदर इन लॉ की श्रेणी में आ जाएगा। अगर ये नहीं लगा तो इसका 100% मतलब है तुम्हारे भाई में कानून है, बस सीधी सी बात। क्यों, क्योंकि हमें टीचर ने पढ़ाया है, हमारे सर ने पढ़ाया था, ब्रदर मतलब भाई, ला मतलब कानून और इन मतलब में। तो आप इसका क्या निकालना है, लिटरल मीनिंग। लेकिन हाइफन सिर्फ ये बताता है कि जो पढ़ रहा है इसके शब्दों का अर्थ ना निकाले, इसका भावार्थ निकलेगा। इसीलिए जब आप नेटफ्लिक्स पे कई सारी मूवीज देख रहे होते हैं, अभी मैं देख रहा था तो वहां पर उसने एक जोक क्रैक किया और वो बहुत हंसे, हम ऐसे बैठे थे, समझ नहीं आ रहा। तो दिक्कत क्या है, मैं उनका कल्चर नहीं जानता, मैं उनका कल्चर नहीं जानता, वो उस बात पे हंस रहे हो कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं। बात समझ रहे हो, तो वहां पे मैं उनका मीनिंग क्या निकाल रहा हूँ, लिटरल, और लिटरल में घंटा हंसी नहीं आ रहा। हंसी कहाँ आती, जब भाव निकल के आता है, ठीक है। अब मुझे जापान का कल्चर नहीं पता तो मैं कैसे हंस लूँ, इसीलिए दिक्कत होती है, आपको कुछ मूवीज नहीं समझ में आने वाली क्योंकि उनके कल्चरल डिफरेंस की वजह से। ऐसी हमारी कहीं नहीं समझ में आती होंगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में हाइफन का ये रोल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन बिना हाइफन के लिखा नहीं जाता। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ हो गया, आपके स्टेप मदर हो गई, STEP स्टेप मदर। तो अब स्टेप मदर, मदर का मतलब माँ, स्टेप का मतलब तो ये, ठीक है। तो मम्मी चल के चली गई, कदम रख के चली गई, यही तो मतलब होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, सौतेली, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, हाइफन लगाया। तो इन फ्यूचर, अच्छा एक बात याद करो, आपके सर, मुझे
आज तक नहीं समझ में आया। जब हम एक पेपर में लिखते थे, याद करिए, ऐसे 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 लिखते चले आ रहे, मान लो यहाँ पे नॉलेज लिखना है, KNOWL तक लिखा, अब जगह खत्म हो गई, तो आपके सर कहते थे बेटा ऐसे कर दो और DGE कर दो, करवाते थे, इसीलिए करवाते थे। क्यों? क्योंकि अब जो गधा, अगर आपने ये नहीं लगाया तो वो डिक्शनरी में फाट पड़ेगा जाके, क्या कि ये कन्नड़ है का चीज। बात समझ रहे हैं? तो हाइफन का दिमाग कहना यही है कि ये कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं, इसका कोई भाव है, तो भाव आपको पता होना चाहिए। और तुम्हारे अकॉर्डिंग भाव आधा कहाँ गिरा? यहाँ, तो वो जुड़ गया, अब आपने नॉलेज निकाला। लेकिन अगर आप आधा यहाँ लिख देंगे और आधा यहाँ लिख देंगे, तो जो इंग्लिश नहीं जानता वो इसको कैसे पढ़ेगा? डिक्शनरी में बेटा पसीना फेंक फेंक के साला शब्द ही नहीं मिल रहा, फिर आखिर में बंदूक निकाली, गोली मार दी, खत्म, मीनिंग नहीं मिले, आदमी का BP हाई। यहाँ तो गोली इसलिए मारनी जा रही है क्योंकि ओवरटेक कर लिया। पढ़ा था, एक केस आया था आज से 1-1.5 साल पहले, उसने गाड़ी ओवरटेक कर ली, तो वो उसने आगे जाके गाड़ी रोकी, उतरा, गोली मार दी। फिर तुमने ओवरटेक कैसे कर लिया? और ओवरटेक किया भी तो ऐसे स्टाइल में, उसने तो देखा भी, उसने इंटरव्यू बोला है ये बकायदा कि जब ओवरटेक किया तो मैं तो उसने घूम के देखा, इतना एटीट्यूड, वो जाके गोली मारा। तो लोगों में इतना तो वो भरा पड़ा। ये है एजुकेशन, आपका ज्ञान इतना कम है कि आप ऐसी ऐसी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खैर वापस आइए, तो बचपन में जो हाइफन लगा रहे थे वो इस वजह से लगा रहे थे जो आज तक आपको नहीं पता था। अब क्लियर हो गया हाइफन क्यों लगता है? आइए इसका और वर्जन देखते हैं। बेटा इनको प्लूरल कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका प्लूरल और इनका पोजेशन, दो तरीके की अगर पेपर पूछता है। पोजेशन नाउन का बहुत वाइड एरिया है, जब मैं सब पढ़ा लूंगा फिर पोजेशन पे चलेंगे, और एटलीस्ट 10 घंटे लेगा, इससे कम में नहीं खत्म होगा। ठीक है, वो बात की बात है, भी बेसिक हम समझ रहे हैं। तो आज मैं पोजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं पोजेशन स्टार्ट करूंगा नाउन में, तो फिर हेडिंग डलवाऊंगा क्या, कंपाउंड नाउन, और वहां पे आपसे मैं पूछूंगा इसका प्लूरल कैसे करना है, तब आप जवाब देंगे। ठीक है, तब देन मैं आपको क्लियर करूंगा पोजेशन कैसे करना। लेकिन आज हम इसका प्लूरल सीखते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ आप हैं, आपके पिताजी हैं, दोनों लोग साथ में गए, ठीक है, बड़े हो चुके, तुम छोटे नहीं हो, और किसी ने नाश्ता सर्व किया, आपको पहले सर्व किया, तो आप पहले क्या कहेंगे? अरे पहले पिताजी को दीजिए। क्यों? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए। अब वो बात चला कि बच्चा ही 5 साल का है, तो अपनी बच्चों को पहले दे देता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो है, नहीं तो पूरा का पूरा ट्रे लेके भाग जाएगा, फिर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास कमांड है सबसे बड़ा। अभी आप देखिए, आपके पिताजी की सैलरी 60,000 और आपकी पहली नौकरी लग गई 80,000। देखिए कैसे घर में डाइवर्जन होता है। पिताजी से बाद में पूछ रहे होंगे, बेटा देखो ये काम कर रहे हैं, सही है कि नहीं, पिताजी खुद पूछ रहे होंगे, पैसा आपको बड़ा बना देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस उसकी जो बड़ा। ठीक है, अभी मैंने ज्यादा वर्ड नहीं लिखे, 3 लिखे हैं, मुझे प्लूरल करना है, मुझे प्लूरल करना है। तो मैं ब्रदर में प्लूरल करूं एस लगा करके, इन में करूं कि लॉ में करूं? ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा, किसी के बीच में प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो इन में तो हो नहीं सकता। ठीक है, किसी के बीच में प्लूरल नहीं किया जा सकता, तो इन में प्लूरल पॉसिबल नहीं, तो बचता क्या, या तो यहाँ या तो यहाँ। क्या किसी शब्द में 2 जगह एस लगा के प्लूरल किया जा सकता है? बोलो। हाँ बिल्कुल, अभी बात करेंगे, किया जा सकता है, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ब्रदर तुम्हारी नॉलेज अच्छी है बेटा, ये तो मैं मानता हूँ। एस और यहाँ पर भी एस, तो दोनों को एक साथ नहीं दे सकते, तो किसी एक को देना है। तो मुझे बताइए इसमें मेन क्या है, कानून की भाई ब्रदर है। वैसे भी बेटा कानून से पंगा लेना ठीक नहीं, ठीक है, तो कानून को ना ही छेड़ो तो वह ज्यादा अच्छा है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ब्रदर को प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर पर्सन, कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन? ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, पर्सन। तो ये नहीं रट लेना है कि प्लूरल हमेशा आखिर वाले में लगता है। प्लूरल करने के लिए आपको देखना है मेन वर्ड कौन है, उसमें इंपॉर्टेंस किसकी है। पहले वाले में भाई की थी तो भाई में चेंज किया, दूसरी वाले में पर्सन की थी तो पर्सन में लगा दिया। अब वो बाद में आ रहा, वो पहले आ रहा, डजंट मैटर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप मदर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मदर में कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात, पक्का। अब एक वर्ड लिख रहा हूं, लॉर्ड जस्टिस। इसमें कैसे प्लूरल करेंगे? ये भी एक कंपाउंड नाउन है, हाइफन लगा दिया।
ज्यादा कठिन पड़ रहा, समझ लीजिए। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट है ना? अब ये मैन सर्वेंट क्यों है ये मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अच्छा यार याद रखना, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी मैन वुमेन मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, ये मुझे याद दिलाते रहिएगा हर क्लास में, ठीक है? इसी के बाद कराना है, मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल। हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे हो, अभी तुमसे बात में, पहले इनसे नहीं बताऊँ। मैन सर्वेंट का प्लूरल करना है बेटा, कैसे करोगे? मैन में ऐसा लगा दें? अच्छा इसमें ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं क्या इसमें भी लगा दें? बेटा एक तो प्लूरल कर दिया, दूसरा भी करोगे क्या? क्यों? सर्वेंट बहुत सारे हैं। मैन सर्वेंट एक पोस्ट है, मैंने अपने यहाँ नौकर रखा है, जैसे मेड बोलते हो, मेड कभी आदमी नहीं होता, मेड महिला ही होती है। तो अगर आपको आदमी रखना है घर में तो वो मैन सर्वेंट कहलाता है, ठीक है? एक रखा तो वो एक मैन सर्वेंट ये है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपने यहाँ पैसा ज्यादा आ गया, पैसे गर्मी ज्यादा थी, तो एक बेटा पंखा हाँक रहा, एक खाना बना रहा, आपने दो दो मैन सर्वेंट घर में रख लिए। तो मुझे बताइए दो को मैन लिखोगे कि सर्वेंट में एस लगाओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैन लिखेंगे, सर्वेंट में एस लगाओगे? नहीं लगाओगे। हाँ बोलो तुम, इसमें क्या करें, इसका प्लूरल कैसे बनाए? मैन सर्वेंट, सर्वेंट में एस लगेगा। तो अगर सर्वेंट में एस लगा दें तो क्या मैन का ए कर दें? नहीं। क्यों? ये ग्रामर के अंदर चार ऐसे शब्द हैं, सिर्फ चार, पांचवा नहीं होता, जिनका प्लूरल हमेशा दोनों के साथ करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर हो जाती है। आदमी है ये भी खासियत है, और वो आदमी नौकर है ये भी खासियत है, ये इक्विवेलेंट है दोनों। यहाँ पे वो मदर है, स्टेप है, लेकिन तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए। और कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं बता रहा, केवल चार ऐसे होते हैं, ठीक है? पहला, अगर मैन सर्वेंट सिंगुलर है वेल एंड गुड, अगर बच्चे प्लूरल करना है तो ई लगाओगे, और यहाँ एस, दोनों में प्लूरल होता है, ठीक है? उसी तरीके से होती है आपकी वुमेन सर्वेंट भी होता है, ये भी ठीक है। एक आपका एक पोस्ट होती है नाइट टेम्पलर करके कुछ, ठीक है? पेपर कभी पूछेगा नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा, मुझे एग्जैक्ट तो सच में नहीं याद आ रहा, धुंधला। ये अब किसी देश का कल्चर है, वो मंदिरों की रक्षा करते हैं। कौन सा देश मेरे को नहीं पता, ठीक है? लेकिन ऐसा ही देश होगा जो अंग्रेजी बोलता है, ये मत कहना पाकिस्तान, ठीक है? तो पाकिस्तान अपने उर्दू के शब्द में छेड़छाड़ करेगा, ना कि अंग्रेजी के। तो ऐसा देश जो इंग्लिश बोलता हो, यूएस और यूके, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है? नाइट टेम्पलर बोलते हैं कि टेम्पर बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं, टेम्पलर शायद ये स्पेलिंग होगी, है ना? हाँ, अगर इसका प्लूरल करेंगे तो बेटा दोनों में करेंगे। अगर पेपर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ आपसे तो ही ये पूछेगा, अदरवाइज ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बातें हैं जो नहीं पूछेगा। बट एक दो तीन, और एक होता है लॉर्ड जस्टिस, ये पूछा जा सकता है। लॉर्ड जस्टिस भी जस्टिस न्याय, और लॉर्ड क्या है? भगवान। तो एक तरीके की पोस्ट होती है। लॉर्ड जस्टिस मतलब किसी जज को आप बोल सकते हैं, ठीक है? ये पेपर पूछ सकता है। तो ये जस्टिस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, और लॉर्ड तो बेटा है ही है। तो लॉर्ड जस्टिस आपको अगर प्लूरल करना है तो आपको सब में, मतलब दोनों में एस चेपना पड़ेगा, ठीक है? ये चार शब्द ऐसे हैं जिसमें इसका तो मेरे को नहीं लगता पेपर पूछ भी सकता है, बट ये आपको मिल सकते हैं और ये मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब कंपाउंड नाउन में हाइफन होगा। क्यों होगा? इम्प्लाइड मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि पढ़ने वाला उसकी लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश ना करे। पहली बात, कंपाउंड नाउन का प्लूरल करते टाइम इस पे नहीं ध्यान दिया जाता कि आखिर में लगेगा, किस पे दिया जाएगा? जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन चार बाशिंदे ऐसे हैं, चार वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं? जैसे एक वर्ड आता है मैन ईटर, ठीक है? आदमी खाने वाला। इसमें भी आपको दोनों के साथ प्लूरल करना है। देखो एक और खुराफात दिमाग में सोचिए, मैन है आदमी खाने वाला, तो आप उसको मैन ईटर्स बोल सकते हैं, ठीक है? आप मुझे सरसरा रही है, ये पोस्ट है। फिर वही बात है, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मत समझिए, न्याय हमको नहीं दिख रहा, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में अपने मम्मी पापा के गुण नहीं होते, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने की गलती तो पहले करिए, ठीक है? ये पोस्ट है। मैं भी अपनी कोचिंग में पोस्ट बना दूं लकड़ बग्घा,
ठीक है, इसमें वो बच्चा जो हर क्लास में लकड़बग्घे की तरह बैठा रहता है, चेहरे पे कोई भाव नहीं, बस दूसरे की कॉपी पे हमला करना है उसको। लकड़बग्घे क्या होते हैं बेटा, खुद से शिकार नहीं करते, बस शेर जहां छोड़ के भागा वहीं जूठन खा ली। तो हमें भी दूसरे बच्चे की कॉपी पे टारगेट है, तुम नोट्स बना लो, हम कभी कुछ नहीं लिखेंगे। होते हैं हर क्लास में ऐसे, ठीक है, बाद में फोटो कॉपी करा लेते हैं उस चीज की। तो अब ये पोस्ट लिख बना दी। अब तुम कहते हो लकड़बग्घा क्लास में कैसे घुस आया, बेटा घुस आया। तो ये पोस्ट है, ये वहां के कल्चर पे डिपेंड करती है आपने क्या बोला, तो उस पर ध्यान रख दीजिए। तो मैन ईटर भी एक ऐसा वर्ड है, ईटर मतलब खाने वाला, मैन। तो बेसिकली पेपर ये नहीं पूछते, पेपर आपसे मैंने जब भी देखा है तो अगर यही पूछेगा, लेकिन वो जो ज्यादा पूछेगा वो है प्लूरल, खासकर ब्रदर इन लॉ, चेयरपर्सन, चीफ मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, नहीं दर्जनों निकल आएंगे अगर सोचने बैठे हैं। तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल करना है तो कैसे करोगे, कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि कमांडर हमारा क्या है, मेन वर्ड है, चीफ नहीं है बेटा, ठीक है, तो कमांडर्स में हम कर देंगे। लेकिन ध्यान सुनिएगा, इसकी जब हम पोजीशन करते हैं तो वो ज्यादा कठिन होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा ना, एक बार में ओवरडोज मत करिए, धीरे धीरे करेंगे। आज हमने ये कर लिया, कल मैं सोच रहा हूँ कल से याद दिलाइएगा, जेंडर आपको पढ़ा दें। और क्या बचा है, हाँ जेंडर बचा है, मैन वुमेन के डिफरेंसेस बचे हैं। देन हम पढ़ेंगे सारे वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन, तब पढ़ेंगे अंत में जाके पोजीशन, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज आपको क्लियर है कंपाउंड नाउन क्या है, ठीक है। सुनिएगा, गलती हो गई, कल मुझे याद दिलाइएगा मॉडिफायर पढ़ाना है, क्योंकि वो इसी से लिंक है, मैं भूल जाऊंगा खुद, अभी दिमाग में चल रही है बातें। कल हम पढ़ेंगे नाउन कैसे मॉडिफायर की तरीके से काम करता है, याद रखना। जरूरत एक मिनट देखिए, मॉडिफायर इसी के साथ लिंक होगा, हाँ? तो पोजीशन थोड़ी बहुत तुम्हें पता है, ठीक है। ऑफ कर 9 बज गया ना।